रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक भी माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो वहीं भाई उस रक्षा सूत्र को बंधवाते हुए अपनी बहनों के रक्षा करने का वचन भी देते हैं। रक्षाबंधन इस वर्ष सावन मास के पूर्णिमा तिथि यानी 11 अगस्त को लेकर 12 अगस्त तक मनाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। पर साथ ही भद्रकाल भी उसी दिन लग रहा है, और क्योंकि भद्रकाल सुबह से लेकर रात तक 11 अगस्त को लग रहा है, रक्षाबंधन रात को नहीं मनाया जाता, ये बात भी सामने आई है। तो इस पूरी बात पर हम चर्चा करेंगे। पहुंच चुके हैं हम कोहका स्थित मां चामुंडा मंदिर में, जहां हम जाएंगे अंदर पंडित जी के पास और उनसे जानेंगे इस बार रक्षाबंधन से जुड़ी तमाम जानकारियां। आइए चलते हैं। तो जैसा कि हम मौजूद हैं यहाँ मां चामुंडा मंदिर में, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पंडित रविशंकर द्विवेदी जी। हम उनसे जानेंगे राखी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ। तो आइए उनसे पूछते हैं। पंडित जी, जैसा कि इस बार कहा जा रहा है कि राखी का जो पर्व है वो 11 अगस्त को शुरू होकर 12 अगस्त की सुबह तक है, पर उसी के साथ साथ भद्रकाल भी 11 अगस्त को ही लग रहा है और रात तक वो है। और रात को ऐसा भी माना जाता है कि अगर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं तो वो अशुभ होता है। तो उस पर आप बताएं कि आखिर किस समय में बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं? देखिए, काशी विश्वनाथ पंचांग महावीर पंचांग के अनुसार कल 11 अगस्त को सुबह 9:25 से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। पूर्णिमा तिथि जब सावन की पूर्णिमा होती है तभी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। और ये पूर्णिमा तिथि कल 9:25 से लगेगा। परसों 12 अगस्त को 7:25 तक रहेगा। इस बीच रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना चाहिए। उस हिसाब से अब की बार, हर बार तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार पाताल लोक के भद्रा 9:25 से लग रहे हैं और रात्रि में 8:25 11 तारीख को रहेगा भद्रा। तो भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व, भाई को बहनें राखी अगर बांधती हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए 8:25 के बाद रात्रि में और दूसरे दिन प्रातः 7:25 के बीच में, इस बीच में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। चूँकि दूसरे दिन उदया तिथि पूर्णिमा मिल रही है, लेकिन पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा आ जाएगी। उदया तिथि भले है, लेकिन रक्षाबंधन का पर्व तिथि रहे तभी होता है। तो 12 तारीख को 7:25 तक रक्षा बहनें बांध सकती हैं भाइयों को। साथ ही पंडित जी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भद्रकाल जब लगता है तो उस समय अगर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती तो वह अशुभ होता है, उसके पीछे का कारण भी हम आपसे जानना चाहेंगे। उसके पीछे का कारण ये एक कहानी है, छोटी से मैं आपको बता रहा हूँ। एक शिशुपाल थे, भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे। वो जब पैदा हुए तो उनके अंग भंग था, सर हाथ कई थे, ऐसे ऐसे थे वो। तो आकाशवाणी हुई, उनकी बुआ परेशान हो गई थी, तो आकाशवाणी हुई कि जिसके पास इन गोद में जाएगा बालक और ये सुंदर हो जाएगा तो उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो सबको बुआ जो है उनकी देती रहीं, और जब भगवान कृष्ण के गोद में गया तो वो ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो बुआ बहुत परेशान हो गई भगवान कृष्ण की, और जब बहुत परेशान हो गई तो भगवान कृष्ण वो करुणा निधान हैं, उन्होंने कहा कि बुआ तुम चिंता ना करो, मैं इसके 100 गलतियों को माफ़ करूँगा, और इसके बाद जब 100 गलती के बाद ये 101 गलती करेगा तब मैं इसके ऊपर वार करूँगा। ऐसा होता रहा, समय व्यतीत हुआ। तो एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल की शुरुआत से वो जलता था, भगवान कृष्ण से गाली गुत्ता करता ही रहा, कई गलतियां किया। जब 100 पूरा हो गया गलती, तो एक दिन 100 के बाद जब उसने भगवान कृष्ण को चोर शब्द नाम लिया तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका मुंडी काट दिया। तो उनके जब अंगुली से सुदर्शन निकला तो उनके अंगुली कट गई। तो सब लोग भागने लगे कि अंगुली में खून, ब्लड निकल रहा है, क्या किया जाए।
तो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की बहन खड़ी थी, द्रौपदी। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी साड़ी को चीर करके वो बांध दिया, और बांध दिया तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बहन तुमने मेरे ये एहसान किया है, मैं ये एहसान का बदला तुम्हें चुकाऊंगा। तुम्हारा जब भी बुरा समय, ऐसा कुछ समय आएगा तो मैं चुका दूंगा। तो आप पांडवों की कथा सुने होंगे, तो उसमें जब इनकी द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, दुशासन खींच रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने पुकारा, तो वही एहसान जो है भगवान कृष्ण ने उतार दिया, साड़ी चीर बढ़ा करके। उसी समय से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा, क्योंकि हर भाई बहन का त्यौहार ये श्रावण के पूर्णिमा तिथि को होता है। और कोई भी बहन अपने भाई को जब रक्षा बांधती है, तो मेरा पर्सनल है सोच कि वो कभी अशुभ नहीं होता है, वो हमेशा शुभ होता है। लेकिन हमारे वेदों में ऐसा है कि भद्रा समय में शुभ कार्य करना वर्जित है, इसलिए हम लोग, हमारा समाज मानता है। साथ ही क्योंकि रात को जो है उस समय जो है भद्रा ख़त्म हो रहा है 11 अगस्त की, और ऐसा भी हमें सुनने को मिला है कि रात को बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती हैं। उसके पीछे क्या सच है और क्या वजह है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर ऐसा होता तो काशी विश्वनाथ के पंचांग रात्र में न लिख देते कि इसके बाद रक्षाबंधन का पर्व है। ये सब गलत भावनाएं हैं लोगों की। तो मतलब सूर्यास्त के बाद भी बहनें जो हैं बांधा जा सकता है, अपने भाइयों को राखी जो है बांध सकती हैं। तो हम आपसे क्या है प्रक्रिया भी जानना चाहेंगे कि क्या सही प्रक्रिया है, जैसे अगर अपनी बहनें हैं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए राखी बांधने की, ताकि उनमें बहनों से कोई भूल चूक ना हो। उसके लिए हर बहन को मैं आपके चैनल के द्वारा बता रहा हूँ, हर बहन को चाहिए कि एक थाली सजाएं पूजा की, जिसमें दीपक होना चाहिए, जिसमें कुछ मिठाइयाँ होना चाहिए, जिसमें रक्षा होना चाहिए, जिसमें तिलक होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए। और उसके बाद भाई को बैठा करके पूर्वाभिमुख होकर के भाई को सबसे पहले थोड़ा से जल छीटें बहन, और जल छीट करके उसको टीका करें, अक्षत लगाएं। इसके बाद उसको आरती उतारें, आरती उतारने के बाद मुंह मीठा करें और रक्षा बांधें। आप हमें ये भी बताएं कि रक्षा जो सूत्र है जिसे रक्षाबंधन के दिन बांधा जाता है, जिसे एक वचन के साथ जो है भाई बंधवाते हैं कि रक्षा करेंगे करके, उस रक्षा सूत्र का महत्व क्या है? उस रक्षा सूत्र का महत्व ये है कि सतयुग काल में बलि नाम के राजा थे। भगवान नारायण की प्रिया लक्ष्मी जी उनके यहाँ थीं, तो उनको बलि को अपना भाई मान ली थी, और भाई मान करके किसी कारणवश एक दिन बलि के हाथ में उन्होंने अपने भाई के कच्चा सूत्र बांध दिया था। उसी समय से ये सूत्र का महत्व चला है। जी, तो सही मायने में आपने जो समय बताया, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दें कि किस समय से जो है राखी का जो शुभ मुहूर्त है वो चालू हो रहा है, और कब बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। 11 अगस्त को रात को 8:25 के बाद सारी रात्रि रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। प्रातःकाल 12 अगस्त को 7:25 तक ये पर्व चलता रहेगा। तो ये थी सारी जानकारियाँ, तमाम जानकारियाँ हमने ली पंडित जी से रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कि 11 अगस्त की रात्रि से अगले दिन सुबह 12 अगस्त की सुबह तक रक्षा सूत्र अपने बहनें अपने भाइयों के हाथ पर बांध सकती हैं, अपने भाइयों की कलाई पर बांध सकती हैं रक्षाबंधन के दिन। कैमरा पर्सन सनी सिंह के साथ मैं हूँ तनीषा।